हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर एंड इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, मोशन का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मोशन मीन्स हलचल, कुछ भी मूवमेंट, उसको हम मोशन का नाम देते हैं। तो देर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भुजो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो कुछ बच्चों में डिस्कशन हो रही थी, पहेली और भुजो भी उन बच्चों में शामिल थे, और समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बातचीत हो रही थी बच्चों के बीच में। तो someone had gone to their native village by a train then a bus। तो कुछ ने क्या डिसाइड किया कि हम अपने पैतृक गांव, नेटिव विलेज मतलब पैतृक, जो जहाँ से उनके पूर्वज रहते थे वहाँ पर जाएंगे ट्रेन के द्वारा, जब देन अ बस एंड मैनी अ बुलॉक कार्ट। तो फाइनली अ बुलॉक कार्ट। तो इस तरह से बच्चों ने डिसाइड किया कि वो ट्रेन के द्वारा जाएंगे, और फिर वहाँ पर बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, और फिर बस लेंगे और फिर बैलगाड़ी के ज़रिए गांव तक पहुँचेंगे। तो वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। तो एक बच्चा कैसे जाएगा? एरोप्लेन के द्वारा। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। तो कुछ अगर बच्चों की बात की जाए, वो अपना हॉलीडे जिन्होंने अपने अंकल की बोट पर फिशिंग करते हुए गुजारा है, तो इस तरह से गुजारेंगे अपना आने वाला समय। तो द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सोइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। दिस व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। तो बच्चों, अभी आपने चंद्रयान के बारे में भी पढ़ा होगा कि चंद्रयान में या फिर मंगलयान के बारे में आपने देखा है कि रॉकेट के ज़रिए रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो उनके ज़रिए जो ये यान होते हैं कहाँ तक जाते हैं? ग्रह तक जाते हैं, और वहाँ पर जैसे ही ग्रह पर पहुँचते हैं वहाँ पर ऐसे पहिए निकल आते हैं, और यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है, वो कैमरा वहाँ की पिक लेकर भेजता रहता है। इस तरह से अब वो व्हीकल वहाँ की मिट्टी और उनके सैंपल पर एक्सपेरिमेंट भी करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर साइंस की अगर आप स्पेस की जानकारी नहीं रखते तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे स्पेस में इंटरेस्टेड हैं तो उन्होंने चंद्रयान या फिर मंगलयान का जो ये वीडियो है ज़रूर देखी होगी, और उन्हें पता है कि कैसे स्पेसशिप जो हमारा रॉकेट है कैसे लेकर जाता है यान मंगलयान को, और इस तरह से जो हमारा मंगलयान है कैसे लेकर जाता है हमारे जो ये पहियों के द्वारा, जो ये रोबोटिक मशीन्स होती हैं जाकर वहाँ पर सैंपल लेती हैं। तो मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। तो पहेली क्या कर रही थी? एक स्टोरी रीड कर रही थी, और अबाउट द एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने समय में भारत कैसा था, कैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या साधन यूज़ करते थे। जैसे आपने खुद भी सुना होगा बड़े बुज़ुर्गों से कि उस समय बसेस नहीं होती थी, तो बैलगाड़ियों के ज़रिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कई कई दिन में पहुंचते थे। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, बसेस आई, कार आई, इस तरह से हमारे व्हीकल आते गए। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमने अब यह पढ़ना है कि कैसे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इतनी गतिविधियाँ हुई और हमें नए नए टेक्नोलॉजी की मदद से नई नई चीज़ें देखने को मिली। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो लोगों के पास ना तो अपनी गाड़ी होती थी, इवन साइकिल तक नहीं होता था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स। तो उस दौरान वो क्या करते थे? या तो अपने पाँव से चलते थे, या फिर अगर उन्हें सामान वगैरह लाना होता था तो वो एनिमल्स का यूज़ करते थे सामान ढोने के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो जो नाव होती है, नाव, तो वो पुराने ज़माने से ही हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें पानी आ जाए बीच में अगर रास्ते के, तो हम नाव का इस्तेमाल करते थे। तो टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच होलो कैविटी कुड बी मेड लेट। तो यह नाव बेसिकली लकड़ी की बनी होती थी। तो लॉग होता है लकड़ी का, बिल्कुल लकड़ी का पूरा एक आप देख सकते हैं एक लॉग,
लकड़ी का एक पूरा पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको जोड़ जोड़ कर नाव बनाई जाती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास बढ़ता गया तो लोगों ने अपनी बोट बनानी शुरू कर दी और इस तरह से आजकल जो नई बोट हैं आप देखते हैं शिप भी बन चुके हैं। तो पहले ज़माने के कंपैरिजन में बहुत चेंज आ गया है। तो बच्चों लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट्स। इस तरह से नई नई बोट्स बनती चली गई। दिस शेप्स लेटर केम ऑटोमोबाइल्स। तो इस तरह से हमारे पास नए नए व्हीकल्स आते गए। ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स आते गए। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। अब लकड़ी की नाव ख़त्म होती गई और आपको क्या मिलती गई, आपको मिलती गई जो नए ज़माने की जो आपको बोट मिलती गई। और अब इसमें मशीन्स मोटर फिट कर दी गई ताकि इसको हाथ से ना चलाना पड़े। तो द अर्ली ईयर्स ऑफ 19 शो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। तो 19वीं शताब्दी में देखा गया कि एरोप्लेन्स भी हमारे बनने शुरू हो गए और एरोप्लेन्स भी उड़ने लगे आसमान में। These were later improved to carry passengers and goods। तो लेकिन बाद में यह पैसेंजर्स और गुड्स मतलब यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है सामान लाने के लिए भी यूज़ होने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। 19वीं शताब्दी तक तो सिर्फ एरोप्लेन आया था, उसके बाद 20वीं शताब्दी में आपको मेट्रोज़ में इलेक्ट्रिक ट्रेन देखने को मिली, मोनोरेल देखने को मिली, एरोप्लेन्स ऐसे बड़े बड़े आपके जो आ गए हैं जो क्या करते हैं बहुत हैवी सामान लाने में सक्षम है। और आपने स्पेस क्राफ्ट देखे जिसके ज़रिए एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं दूसरे ग्रह पर। तो यह सभी हमने 20th सेंचुरी में देखने को हमें मिला है। तो फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो 10.1 में हमें फिगर 10.1 में टेबल में हमें यह डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, हमें उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट यूज्ड टुडे। क्या इनमें से कोई आज यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। हाउ फार हैव यू ट्रेवल, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपने कितना लंबा तक जर्नी की है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, कितना उन्होंने जीवन में घूमा है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप पैदल जाते हैं स्कूल में या फिर आप बस के द्वारा या फिर रिक्शा के द्वारा। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो क्या पैदल जाते हैं या बस के ज़रिए, कि कौन से व्हीकल के ज़रिए आप मार्केट के अंदर सामान लेने के लिए जाते हैं। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कैसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे मिलेगा। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़ सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच द प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो मार्केट है वो कितनी दूरी पर है। अगर वो थोड़ी दूरी पर होगी तो हम पैदल जाना प्रेफर करेंगे, अगर वो ज़्यादा दूरी होगी तो हम किसी व्हीकल के ज़रिए जाना पसंद करेंगे, जैसे कि वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट। तो हमें जगह के अकॉर्डिंग वैसा ही व्हीकल इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई हमें जाननी होती है। इन पहेली एंड बूजो क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। अगर बूजो और पहेली के स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेस्क होते हैं। Paheli and Bhujo share one desk but frequently end up fighting that the other is using a larger share of the desk। तो अगर बात की जाए पहेली एंड भूजो की, लंबे से डेस्क पर बैठते हैं फिर भी दोनों में लड़ाई होती है कि एक दूसरे के पास ज़्यादा सीट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट्स है वो भी हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।